फ्रेंड्स, अक्सर हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हैं कि कई लोग कहते हैं मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। यानी स्पिरिचुअलिटी क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी मीन्स खुद को समझना, खुद को जानना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, वाई आई कम हियर, खुद के बारे में जानना। नोइंग योर ओन स्पिरिट, अपनी आत्मा के बारे में जानना, यानी कि अपने अंदर को जानना। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक शब्द है। स्पिरिचुअलिटी जैसे एक शब्द समझ लो, मान लो एयर शब्द है। एयर शब्द को हम अगर देखा जाए तो एयर मतलब एक वर्ड है ना। हवा अलग चीज है, एयर अलग चीज है, वर्ड एक अलग चीज है। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड है, ये बहुत वास्ट वर्ड है। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी मीन्स नोइंग योर ओन स्पिरिट, अपने आत्मा को जानना, खुद को जानना कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जानने की जो भी हमारी जो प्रोसेस है उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी फॉलो की होती है उनमें बहुत सारी जो है गुड क्वालिटीज आने लगती हैं। पहली बात उनमें ये आती है, डिटैच हो जाते हैं वर्ल्ड से, दुनिया से डिटैच होना। पहले चीजों से डिटैच होना। हम अक्सर जो है लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी चीजों के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। हमें बहुत सारी चीजें पसंद आती है। मान लो फोन, हम फोन से दूर नहीं हट पाते। हमें कई तरह की एडिक्शन हो जाती है, कोई ऐसी लत लग जाती है जिससे हम दूर नहीं हो पाते। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है चीजों से कैसे डिटैच होना। मान लो ये पेन है, पेन मुझे जो है, मैं ये पेन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, मुझे ये पेन के साथ बहुत अटैचमेंट है। अब मैं जबरदस्ती कहूँ नहीं मुझे ये पेन नहीं चाहिए, ये रखा मैंने पेन, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दिया मैंने इस पेन को, दैट इज नॉट डिटैचमेंट। इसको डिटैचमेंट नहीं कहते। डिटैचमेंट ये तो है कि सुप्रेशन, हमने जबरदस्ती करके रख दिया कि मुझे नहीं ये चाहिए। जहां हम फोन के साथ जबरदस्ती करके रख देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं देखना है, कि हम डिटैच्ड हो गया है, इसको डिटैचमेंट नहीं कहते। डिटैचमेंट उस जब इस तरह से हम जबरदस्ती करके रख देते हैं कि हमने नहीं ये चीज़ लेनी, या जबरदस्ती करके सुप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, तो वो चीज़ जो होती है डबल होकर हमारे सामने आती है, हमारा दिल और करने को करता है। तो सप्रेशन नहीं करनी। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मीन्स किसी चीज से अपने को अलग समझना। यानी कि मैं ये बॉडी हूं, लेकिन मैं कौन हूं? हम कई बार कहते हैं ना, मेरे सिर में दर्द है, यानी मेरे सिर अलग है, मैं कौन हूं, मेरे कौन है, हु एम आई, इसके बारे में जानना। यानी कि मैं मालिक हूं इस बॉडी का, मेरे हाथ ये काम नहीं करते हैं, यानी मेरे हाथ अलग हैं, ये बॉडी है, और मैं कौन हूं, हु एम आई, इसको जानना। वो उसको अपनी बॉडी को अपने से अलग जानना। यानी मैं एक आत्मा हूं, अपने आप को सोल फील करना, आत्मा फील करना कि मैं एक सोल हूं। ये बॉडी जो है मेरी 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 है, यानी मैं एक सोल हूं। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। अब कई बार हम कह देते हैं मेरी बॉडी बहुत थक गई है, मुझे इसको रेस्ट चाहिए। यानी किसकी बॉडी को रेस्ट चाहिए? मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हूं? फिर वही सवाल आ गया ना कि मैं कौन हूं। यानी मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, मैं अलग हूं और बॉडी मेरी अलग है। डिटैचमेंट, हमें लाइफ में चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है। अटैचमेंट इज इक्वल टू पेन। हम जिससे भी अटैच्ड होंगे तो हम वीक हो गए, पेन आएगी हमें, उसको तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी। हमने फैमिली में भी इस तरीके से रहना है कि फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने रिलेशन में जो भी लोग हैं उनके साथ बेहद प्यार करना है, सब कुछ करना है, लेकिन डिटैच्ड रहकर। डिटैच्ड कैसे रहना? मान लो एक बच्चा है, उसको फीवर है, उसको बुखार हो गया है, तो अब मदर जो है बहुत सारी अटैच्ड होगी। तो मदर तो अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी मदर की, तो वो कहेगी हाय इसको बुखार है, बुखार पर ही मनन करती जाएगी, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन ही खराब हो गया, देखो मेरे बच्चे को बुखार हो गया। इससे करने से बच्चे का बुखार तो नहीं ठीक होने लगा ना। तो डिटैचमेंट जो है हमें पावरफुल बनाती है। अब यही मदर की बात लेते हैं कि मदर जिसका बच्चा जो बीमार है उसको तकलीफ है। अब मदर अगर हाय तोबा करेगी मेरे बच्चे को बुखार है, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है,
तो वो तो उसकी अटैचमेंट है ना। अटैचमेंट में हम कमज़ोर हो जाते हैं, डिटैचमेंट में हम स्ट्रांग हो जाते हैं। अब वही मदर जो है स्टेप लेगी अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, उसको मेडिसिन देगी, उसको अच्छी डाइट देगी, ताकि उसको पता है ना, ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करती, वो ज़्यादा प्यार करती है, ताकि वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहकर हम दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। डेट इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट जो है इसका प्रोसेस हमें स्पिरिचुअलिटी जो है हमें सिखाती है कि डिटैचमेंट में कैसे रहना है। दूसरी बात आती है साइलेंस की। कई लोग साइलेंस भी दो तरह की होती है, एक तो आउटर साइलेंस, एक होती इनर साइलेंस। अब आउटर साइलेंस में कई लोगों ने, हमने कई लोगों से सुना होगा ना, मौन व्रत रखा हुआ है, इन्होंने बोलना नहीं है। तो और कई लोग तो ऐसे करते हैं, दैट इज नॉट मौन, उसको मौन नहीं कहते हैं, दैट इज नॉट साइलेंस। वो तो मुंह से कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अपने मन मुंह से कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है। तो ये भी एक बेटर प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की समझ आती है। एक होती है इनर साइलेंस। इनर साइलेंस मीन्स माइंड के शोर को साइलेंस करना। यह मन में बहुत सारा शोर है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, परेशानी है, इसको साइलेंस करना। ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि इसको कैसे साइलेंस करना है, इसको अपने मन को, बाहर की जितनी शोर शराबा डिस्टर्बेंस, लोगों ने हमें जो बुरी बातें कही है, जो हमने यहाँ बातें पकड़ कर रखी है, उनको लेट गो कैसे करना है, ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। बाहर के लोग हमें बुरा भला बोल जाएं, गलत बोल जाएं, हमें अपशब्द बोल जाएं, तो हमने फिर भी उस हालत में शांत रहना है, इनर साइलेंस रखनी है। वो कैसे रखनी है? क्योंकि हमने सोचना है कि भाई ये जो कर रहे हैं ये इनका संस्कार है, इनकी आदत है, हमें शांत रहना है। ये भी स्पिरिचुअलिटी ही हमें सिखाती है। तो ईगो को भी कंट्रोल करना है। ईगो जो कहती है कि मैं सब कुछ हूँ, बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, जो मैंने कह दिया ना बस वही फुल एंड फाइनल, उसके आगे कुछ बात नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि ईगो जो है इंसान को अच्छा नहीं रहने देती, यानी इंसान से गलत कार्य करवा देती है। जो उसने कह दिया बस उसी चीज़ के साथ वो अटैच्ड होने लगता है। तो ईगो को भी कम करती है जो स्पिरिचुअलिटी है। उसके लिए सब जो है, सामने वाले की भी जो बातचीत है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। वो सामने वाले की बातचीत को भी उतनी इम्पोर्टेंस से सुनता है और उस ईगो को समाप्त करता है। तो एक तो हमने बोला कि साइलेंस जो है, एक तो इनर साइलेंस, एक आउटर साइलेंस, दोनों को ही बनाकर रखना है। तो दूसरों से सिंपैथी रखना भी स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ हमने कैसे अपना अच्छे उनका दुख दर्द को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, दूसरे की फीलिंग्स को समझना है कि दूसरे के अंदर क्या फीलिंग है। हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। ये चीज़ को हमने ओवर पावर करना है, इसको कंट्रोल करना है कि इन लोगों ने जो कहा है उसको भी समझना है कि उसने अपने संस्कार से जो कहा है उसमें कितना राइट है, कितना रॉन्ग है। हमने अपने मन पर लोगों की बातों को अपने चित्त पर नहीं पकड़ना। ये चीज़ हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। और मेडिटेशन जो है इसमें बड़ी हेल्प करती है। हमने अपने दिन में जो है कुछ समय जो है 5-10 मिनट जो है मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालने हैं। मेडिटेशन में जो है मन को साइलेंस करना है। मन को जितना साइलेंस करेंगे तो विचार फिर भी आएंगे, विचार आने से कोई नहीं रोक सकता है। एक्चुअली विचार जो है, इनको हमारे विचार ही जो है हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। इन विचारों को हमने कैसे रोकना है? हम रोक नहीं सकते इनको। विचारों को रोकने से कोई रोक ही नहीं सकता है। माइंड का काम है कि विचारों को प्रोड्यूस करते जाना, उनकी प्रोडक्शन करते जाना। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से विचार जो है बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। अब जो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है कि हमारे माइंड में जो विचार बन रहे हैं, क्या ये सही विचार है? कहीं ये वेस्ट तो नहीं है, खराब तो नहीं है, इरेलीवेंट तो नहीं है? ये विचारों की क्वालिटी क्या है? इन विचारों की क्वालिटी को हमने ठीक करने के लिए स्पिरिचुअलिटी जो है हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस देती है कि हमारे जो विचार होने चाहिए वो रेलिवेंट होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए, और ऐसे विचार आने चाहिए जिससे लोगों का भलाई हो, समाज की भलाई हो। इस तरह के विचार हमारे अंदर आने चाहिए, ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। तो अपने आप को प्यार करना, लव योर सेल्फ। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने को नेगेटिव बोलते हो, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरी लाइफ ही बड़ी ख़राब है। अपने के लिए कितने लो फ्रिक्वेंसी के वर्ड्स यूज़ करते हैं, कितने कितने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं।
वो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने से क्या होता है, माइंड जो है कुछ नहीं समझ पाता कि ये असली क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसे गलत बात भी सही लगने लगती है। तो माइंड पर पावर रखनी है, अपने माइंड पर किस तरीके से पावर करनी है कि लोग तो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, मैं अपने बारे में क्यों गलत बोलूं। हम लोगों की नेगेटिव बात को अपने माइंड पर लेकर अपने आप को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ों से हमें स्पिरिचुअलिटी बचाकर रखती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं उस रिलीजन में चली जाऊं, खास रिलीजन, कोई स्पेसिफिक रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, योर सोल। वैसे हर धर्म जो है हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, हमें अपने अपना मार्गदर्शन करना सिखाता है, और सबका मेन मकसद भी यही है कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ। खुद को जानो, खुद को समझो, आप क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, और आप दुनिया में क्या कर रहे हो। ये सब चीज़ें जो है हमने समझनी है। लोगों के लिए हमने एम्पैथी रखनी है, सामने वाले के मन में के लिए, सामने वाले के लिए हमने अच्छी बातें सोचनी है, उसकी मनोस्थिति को पूरे तरीके से समझना है, और नेचर को सबसे ज़्यादा प्यार करना है, क्योंकि नेचर से तो सीखना है। नेचर क्या करती है, देती है। सूरज हमें हमेशा देता है, चांद, तारे, पानी, धरती, आकाश सब देते हैं, हवा सब देती है, और इनसे सीखना है कि देना है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स देना। जितना जितना हम देंगे वो चीज़ जो है डबल होकर हमारे पास आने वाली है। तो हमने जो है जीवन में अच्छी अच्छी बातें धारण करनी है, स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलना है। हम सब ही स्पिरिचुअल हैं, हम सब में स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन उस पर चलने का प्रोसेस जो है आज से और अभी से स्टार्ट करना है। ये हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, सबकी डिफरेंट जर्नी है। अपनी जर्नी पर चलो, चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर चलते हैं, और अपनी जो जीवन का एम है, गोल है, उसको अचीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।